ओम शांति। मीठे बच्चे, यह भारत भूमि निराकार बाप की जन्मभूमि है। ये जो भारत भूमि है, ये क्या है? बाबा कहते हैं निराकार बाप की जन्मभूमि है। यहाँ ही बाप आते हैं तुम्हें राजयोग सिखलाकर राजाई देने, तुम्हारी सेवा करने। बाबा कहते हैं भारत को अविनाशी खंड बोलते हैं ना। भारत को देखो माता भी बोलते हैं, भारत माता। फॉरेन को तो कोई भी देश को माता नहीं बोलते, है ना। क्यों भारत माता बोलते हैं? क्योंकि यहाँ स्वयं परमात्मा का जन्म हुआ है। और भारत इसीलिए अविनाशी खंड भी है कि भारत का कभी विनाश नहीं होता। जबकि सतयुग और त्रेता के अंदर तो फॉरेन के देश होंगे ही नहीं, है ना, तो विनाशी खंड हो गए। पर भारत का विनाश क्यों नहीं होता? क्योंकि भारत ही एक ऐसी भूमि है जहाँ स्वयं भगवान के चरण पड़े हैं, है ना। स्वयं भगवान इस भारत की भूमि पर आए हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ये जो भारत भूमि है, ये स्वयं निराकार भगवान की जन्म भूमि है। इसी धरती पर स्वयं भगवान आते हैं तुम्हारी सेवा करने। अब भगवान हमारी सेवा क्या करते हैं? देखो, पहले तो हमें दुखों से छुड़ाते हैं, हमें लिबरेट करते हैं, और दूसरा फिर हमें सतयुग के लायक भी बनाते हैं। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की हमें पढ़ाई सिखाते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते आकर तुम्हारी सेवा करते हैं। दुनिया में तो लोग ना तो भगवान को जानते हैं और ना ही ये जानते हैं कि भगवान कब धरती पे आएगा। वो तो कहते हैं कि निराकार है, भगवान कैसे धरती पे आएगा, है ना। प्रश्न है, शिव बाबा अपने हर एक बच्चे से कौन सी प्रतिज्ञा कराते हैं, है ना। माना शिव बाबा जब धरती पे आते हैं, हमें सतयुग के लायक बनाते हैं, देवी देवता बनाते हैं, तो उससे पहले हम बच्चों से कौन सी प्रतिज्ञा भी करवाते हैं भी तुम लायक कैसे बनोगे? उत्तर है, मीठे बच्चे प्रतिज्ञा करो कि बाबा हम कोई भी विकर्म नहीं करेंगे, है ना। तभी हम सतयुग के लायक बनेंगे। अगर एक तरफ पाप कर्म करते रहे तो फिर सतयुग में कैसे जाएंगे? इसीलिए बाबा कहते मीठे बच्चे प्रतिज्ञा करो कि बाबा हम कोई भी विकर्म नहीं करेंगे। 5 विकारों का हम दान देते हैं। 5 विकारों का क्या है? हम दान देते हैं। अंदर में डर रहना चाहिए, अगर हम दान देकर फिर वापस लेंगे तो बहुत पाप बन जाएगा। भी अगर हमने भगवान को अपने विकार दे दिए, है ना, बुराइयां दे दी, और फिर अगर हम उन बुराइयों को फिर यूज़ करते हैं, है ना, तो मना बाबा कहते फिर तुम्हें क्या लगेगा? बहुत पाप लगेगा। जैसे दुनिया में हम कोई चीज़ पंडित को माना अन्न दान कर दिया, कपड़ा दान कर दिया, अगर वो हमें वापस आके देना तो हम उसको क्या बोलते हैं? भाई अब हमने दान कर दी, अब हम नहीं लेते भी। अगर हम वापस लेंगे तो हमें पाप लगेगा, है ना। वो तो स्थूल चीज़ों की बात आ जाती है। यहाँ फिर है सूक्ष्म चीज़ें। सूक्ष्म चीज़ें क्या है? हमारे विकार भी। हम मान लो कोई प्रोग्राम आया, राखी आई, कुछ भी आया, हमने राखी बांधी और आप कहते हो भाई हाँ भाई मैं अब क्रोध छोड़ती हूँ आज के बाद, और फिर भी गुस्सा करती जा रही हूँ, तो फिर क्रोध दिया नहीं ना। तो इसीलिए बाबा कहते फिर पाप लग जाएगा। तो जिसकी फिर कड़ी सज़ा भी खानी पड़ेगी, जिसकी फिर बाबा कहते भी अगर कोई चीज़ दान दे दी और फिर अगर वापस ले ली तो फिर उसकी क्या मिलेगी? कड़ी सज़ा भी मिलेगी। हरीश चंद्र की कहानी भी इसी पर बनी हुई है। कहते हैं ना, राजा हरीश चंद्र, सत्यवादी राजा हरीश चंद्र भी, उसने अपना सब राजपाट दान कर दिया, तो फिर वापस कैसे ले? ओम शांति। यह बच्चों की है गॉडली स्टूडेंट लाइफ। अभी आप क्या बन गए? स्टूडेंट बन गए। किसके स्टूडेंट? भगवान के स्टूडेंट। तो कितना नशा होना चाहिए। दुनिया में देखो कई ना हमारे पास बुजुर्ग माताएं आती हैं जो बेचारी अनपढ़ हैं, है ना,
जिनको किसी परिवार वालों ने पढ़ाया ही नहीं, बेचारी कहती है हमें तो किसी ने स्कूल भेजा ही नहीं। हम कहते हैं देखो उस स्कूल में तो किसी ने भेजा नहीं, तो इसीलिए भगवान पढ़ा नहीं आ गया, अभी तो भगवान के स्टूडेंट बन गए, कितनी खुशी रहनी चाहिए। तो यह बाबा कहते बच्चों की है गॉडली स्टूडेंट लाइफ। बच्चे जानते हैं कि हम उनके पास आए हैं, वही कल्प कल्प भारतवासी बच्चों को आकर राज्य भाग्य देते हैं। भारत में ही आते हैं ना, तो यह भारत भूमि है। अपनी भूमि पर बहुत प्यार रिगार्ड होता है, माना जो बच्चा जिस धरती पर जन्म लेता है ना, तो उसको बाबा कहते हैं अपनी उस धरती से क्या होता है, प्यार होता है। जैसे कोई विलायत का बड़ा आदमी यहाँ मरता है तो उनको विलायत में ले जाते हैं, अथवा यहाँ का कोई बड़ा आदमी अगर विलायत में मरता है तो उनको यहाँ ले आते हैं। अपनी भूमि का मान रखते हैं, भी कहते हैं ना भारत की भूमि का है तो भारत की भूमि पे लेके जाओ इसको। भारत को कहा जाता है भगवान की जन्मभूमि। यह भी जानते हो जिसको भगवान अथवा अल्लाह परमात्मा कहते हैं, उनके सामने अभी तुम बैठे हो, नाम तो ज़रूर चाहिए ना। अल्लाह कहते हैं तो भी लिंग की पूजा करते हैं। ईश्वर अथवा खुदा कहते हैं तो ज़रूर उनकी निशानी चाहिए ना। लिंग को सब तरफ पूजते हैं। चित्रों में भी आजकल देवताओं के आगे परम पिता परमात्मा का चित्र लिंग दिखाते हैं। चित्रों में भी आजकल क्या है, बाबा कहते देवताओं के आगे परम पिता परमात्मा का जो चित्र है वो शिवलिंग दिखाते हैं। तो वह है सबसे ऊंच, उनको अपना शरीर नहीं है, इसीलिए निराकार कहा जाता है, साकार नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम उनके सामने कल्प कल्प हाजिर होते हैं शिक्षा लेने के लिए। हम भी भगवान के आगे हाजिर होते हैं, क्यों बाबा कहते हैं शिक्षा लेने के लिए। भगवानुवाच है तो ज़रूर राजयोग सिखलाते होंगे। स्टूडेंट को राजयोग सिखलाया था और वह राजा रानी बने थे। लड़ाई आदि की तो बात है ही नहीं। इन लक्ष्मी नारायण आदि ने लड़ाई से थोड़ा ही बादशाही पाई है, बिल्कुल नहीं। दुनिया बिल्कुल नहीं जानती कि इन्होंने सतयुग में राज्य कैसे पाया। लक्ष्मी नारायण ने सतयुग में राज्य कैसे पाया। अभी तुम बच्चे समझते हो कि हम बाप से राज्य ले रहे हैं, हम उनके सम्मुख बैठे हैं, वही बाबा है, कृष्ण नहीं। कृष्ण तो छोटा बच्चा है, वह है रचना। बाबा कहते कृष्ण तो छोटा बच्चा है और वो भी शिव बाबा की रचना है। अभी बरोबर कृष्ण अपना पद ले रहे हैं, जो फिर भविष्य में कृष्ण कहलाएंगे। तो यह है सारी पढ़ाई की बात। तुम जानते हो बाबा हमको राजयोग सिखलाते हैं। जैसे मनुष्य को बैरिस्टर, इंजीनियर आदि बनाते हैं, है तो मनुष्य ना। तुम समझते हो कि हम भी मनुष्य हैं, परंतु हम पतित हैं। हम हैं तो बाबा कहते हैं मनुष्य, परंतु इस समय सब क्या हैं, पतित हैं। तो अभी बाप पावन भी बनाते हैं और हमें वर्षा भी देते हैं। पावन दुनिया तो नई दुनिया ही होगी, नई दुनिया में है ही राजाई। पावन दुनिया तो क्या होगी, सतयुगी होगी बाबा कहते, और नई दुनिया में है ही राजाई। अभी तुम बाप के सम्मुख बैठे हो। जैसे लौकिक बाप बच्चों को प्यार से बैठ समझाते हैं, तो यह है पारलौकिक वचित्तर बाप, जिसके लिए तुम गाते आए हो कि तमें हो माता पिता तमें हो। इस समय तुम जानते हो यह अपना पाठ बजाते हैं, जो भक्ति मार्ग में हम गायन करते हैं।
शिव बाबा आके इस समय अपना पाठ बजा रहे हैं, है ना, कि प्यार का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर है। तो आकर हमें वो सब कुछ देते हैं इस समय, और फिर भक्ति मार्ग में हम उनकी महिमा गाते हैं कि भगवान ये है, ये है। तुम कहते हो कि हम शिव बाबा के पास आए हैं, चिट्ठी भी लिखते हो, शिव बाबा क्योर ऑफ ब्रह्मा, है ना, हम चिट्ठी लिखते हैं। भक्ति में कहते हैं ना, हे भगवान मुझे तेरा पता होता भी, घर भी तेरा पता मुझे होता तो मैं तुम्हें खत लिखती। तो अब तो बाबा आ गए, उसका पता भी हो गया। तो बच्चियां खत लिखती हैं किसके द्वारा? ब्रह्मा के द्वारा, है ना, शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। कोई को तुम पोस्टर दिखाओ तो वंडर खाएंगे कि शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। ऐसा तो कभी सुना नहीं। शिव बाबा ब्रह्मा में आकर विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं, सामने खड़े। शिव बाबा क्या है? हमारे सामने खड़े हैं, ऊपर में है शिव बाबा। तो शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा स्थापना की थी, अब फिर से कर रहे हैं। तो यह है प्रवृत्ति मार्ग। राज विद्या में भी ब्रेस्टर पढ़ाते हैं, तो मेल फीमेल दोनों ही पढ़ते हैं। राज विद्या में बाबा कहते हैं कि ब्रेस्टर पढ़ाते हैं, तो मेल फीमेल दोनों ही पढ़ते हैं। फीमेल भी जज, ब्रेस्टर, डॉक्टर आदि बनती है। यह भी प्रवृत्ति मार्ग है। सन्यासियों का है निर्वृत्ति मार्ग, वह अलग है। यह भी बाबा ने समझाया है। शंकराचार्य अगर नहीं आता तो पवित्रता का अंश नहीं रहता भी। अगर ये साधु संत धरती पे ना होते ना, तो ये धरती विकारों में डूब के कब से जल मरी होती। इसीलिए बाबा कहते साधु संतों का भी धन्यवाद है भी, जिन्होंने अपनी पवित्रता के बल से इस धरती को थमा रखा है ना। तो बाबा कहते कि भारत बिल्कुल ही जल मरता। यह नूंद है भारत को थमाने के लिए कि भारत बहुत पवित्र था। बाबा कहते भारत तो क्या था? बहुत पवित्र था, फिर अपवित्र बना है। अभी भारत कितना कंगाल है। कहते हैं सोने की लंका समुंदर के नीचे चली गई। अब लंका तो सोने की हो नहीं सकती, भी सोने की लंका तो कोई हो नहीं सकती। तो यह सब कहानियाँ बैठ लिखी हैं जिससे फ़ायदा कुछ भी नहीं, भी कहानियाँ ही हैं। जो सोने की लंका है वो पानी में चली गई। बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो बरोबर, बाबा हमको बिल्कुल सहज याद के बल से कितना ऊंच बनाते हैं। बाप प्रतिज्ञा करते हैं अगर निरंतर याद करने का पुरुषार्थ करेंगे तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। भक्ति मार्ग में भी याद करने का पुरुषार्थ किया ना। क्यों याद करते हैं? कि हमको साक्षात्कार हो। ऐसे नहीं याद करते कि कृष्णपुरी में हमको बादशाही मिल जाए व हम नर से नारायण बन जाएं। नहीं, तुमको तो यह आश नहीं थी कि हम मनुष्य से देवता बने। हमें कोई पता थोड़ा ही था ज्ञान में आने से पहले कि हम मनुष्य से देवता बनेंगे, है ना। हम तो यही कहते थे, भक्ति करते, हे भगवान मुक्ति दे देना, तड़फे ना, मुक्ति कर देना हमारी। गाते भी हैं कि मनुष्य से देवता किए करत ना लागे वार, यानी भगवान को मनुष्य को देवता बनाने में कोई समय नहीं लगता, करत ना लागे वार। तुम देखते हो बरोबर कलयुग के बाद सतयुग आएगा। कलयुग में इतने मनुष्य हैं, सतयुग में एक धर्म होगा। अभी तुमको आत्मा और परमात्मा का भी ज्ञान मिला है। दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं जिसको आत्मा का ज्ञान हो। आत्मा में 84 जन्मों का पाठ कैसे नूंधा हुआ है यह कोई जानते नहीं। यह अक्षर भी अभी कोई से नहीं सुने। ये अक्षर भी हमने, बाबा कहते, कभी किसी से सुने नहीं हैं। बाप तो है ही ज्ञान का सागर, पतित पावन निराकार। तुम जानते हो हमारी आत्मा
अब पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन रही है। सतयुग में है ही सब पुण्य आत्माएं और कलयुग में है पाप आत्माएं। अभी हम पुण्य आत्मा बन रहे हैं ना, तो फिर सतयुग में कौन सी आत्माएं होंगी? सिर्फ पुण्य आत्माएं। और कलयुग में बाबा कहते सब हैं पापी आत्माएं। ऐसे नहीं कि बहुत दान पुण्य करने वाले को पुण्य आत्मा कहा जाता है, नहीं, पुण्य आत्मा होते ही हैं सतयुग में। यहाँ जो मनुष्य दान पुण्य भी करते हैं तो उनको पुण्य आत्मा समझते हैं। वहाँ तुमको दान पुण्य आदि करने की दरकार नहीं रहती। सतयुग में बाबा कहते कोई दान पुण्य नहीं करेंगे, वहाँ गरीब कोई होता ही नहीं। तुम वहाँ सदैव के लिए पुण्य आत्मा हो ही। तुम तन मन धन सब बेहद के बाप के अर्थ देते हो, जिसको बलिहार जाना कहा जाता है। बाप कहते हैं पहले मैं बलिहार जाता हूँ व तुम। बाबा पूछते हैं भी पहले तुम मेरे पर बलिहार जाते हो जब मैं तुम्हारे पर जाता हूँ। तो बाबा कहते पहले तुम बलिहार जाते हो, तब फिर 21 जन्मों के लिए बलिहारी मिलेगी। यह बातें अभी तुम अच्छी रीति समझते हो, डायरेक्ट सुनते हो, घर में रहते हो तो भी मुरली, तो वहाँ मुरली आती है, दूर से सुनते हो। भी घर बैठे भी मुरली सुन सकते हैं ना, उस समय तो अलग बात थी, अभी तो मोबाइल में जब मर्जी निकाल के सुन लो। तो बाबा कहते कि अभी तो बाप के सन्मुख बैठे हो। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, यहाँ अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, इसमें कोई अंधश्रद्धा वाली बात नहीं है। बाप भी है तो टीचर भी है। बाप का बनने से वह शिक्षा देते हैं। तुम्हारी बुद्धि में अब सारा ज्ञान है। 84 का चक्कर भी तुमको समझाया जाता है। जो 84 जन्म लेने वाले नहीं होंगे वह समझेंगे भी नहीं। भी जिनके 84 जन्म नहीं हैं तो बाबा कहते वो आत्माएं कुछ समझेंगी भी नहीं। तुम समझते हो कि बरोबर हम 84 का चक्कर लगाकर अब वापस जाते हैं। अभी हमें समझ आ गई ना, भी हम ज्ञान सुनते हैं तो माना जरूर हमारे ज़्यादा जन्म है धरती पर। तो बाप कहते हैं तुम आत्मा अशरीरी आई थी, फिर अशरीरी होकर वापस जाना है। तुम पवित्र आत्माएं होकर जाती हो, तो पवित्र बनने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। योग बल अथवा याद बल से तुम पवित्र बन जाएंगे। बाबा के याद के बल से बाबा कहते तुम क्या आत्माएं पवित्र बन जाएंगे। योग अक्षर तो शास्त्रों का है, राइट अक्षर है याद। बाबा कहते योग तो शास्त्रों में लिखा है, बाकी असली जो राइट अक्षर है वो है याद। स्त्री को पति की अथवा पुरुष को पत्नी की याद रहती है ना, तो योग का अर्थ ही है याद। बाप भी कहते हैं मामेकम याद करो और संग बुद्धि योग तोड़, मुझ अपने बाप के साथ बुद्धि योग जोड़ो। याद करो, जितना याद करेंगे उतना तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बरोबर भारत को कलप कलप वर्षा मिलता है। शिव जयंती भी मशहूर है, जैसे बुद्ध, क्राइस्ट आदि की जयंती है, वैसे निराकार शिव की भी जयंती है। वह ऊंच ते ऊंच हो गया। कृष्ण जयंती भी मशहूर है, परंतु वह क्या आकर करते हैं यह किसको भी पता नहीं। बाबा कहते हैं भी श्री कृष्ण जयंती भी मशहूर है, शिव बाबा की जयंती भी मशहूर है, दोनों ही आके क्या करते हैं किसी को कुछ भी पता नहीं है। कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस था। श्री कृष्ण तो क्या था? बाबा कहते सतयुग का प्रिंस था।
जरूर उनको कोई ने ऐसा कर्म सिखाया होगा जो सतयुग का प्रिंस बना है। छोटा बच्चा तो पवित्र ही होता है। छोटा बच्चा तो बाबा कहते क्या होता है, पवित्र ही होता है। तो वहाँ विकार की बात नहीं होती, बच्चा शुद्ध रहता है। भगवान तो एक ही निराकार है, गॉड इज वन, बाकी सारी है रचना। तो रचना से कभी रचना को वर्षा नहीं मिल सकता है, वर्षा तो बाप से ही मिलेगा। भाई को भाई से वर्षा नहीं मिल सकता। तुम सब भाई भाई हो, भाई को भाई से नहीं वर्षा मिलता। बाबा कहते तुम सब क्या हो, भाई भाई हो, ब्रदरहुड कहते हैं ना, बाप तो एक ही है। तो वर्षा बाप से ही मिलता है। दुनिया में भी वर्षा किससे मिलता है, माँ बाप से ही मिलता है ना। सब भाइयों का सदगति दाता एक बाप है। तो सभी आत्माओं को बाप से वर्षा मिल रहा है। बाप कहते हैं मैं आत्माओं को आकर पढ़ाता हूँ, आत्माओं की सदगति करता हूँ। तो बाप बैठ राजयोग सिखलाते हैं। इस पढ़ाई का पद तुमको यहाँ नहीं पाना। ये जो पढ़ाई है उसकी पदवी तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगी, इस कलयुगी दुनिया में, सतयुगी दुनिया में मिलेगी। वह ब्रेस्टर आदि तो इस जन्म में बनते हैं, फिर दूसरा जन्म लेंगे तो फिर से पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी। भी मान लो कोई डॉक्टर बना है ना, उसका एक्सीडेंट हो गया, हार्ट फेल हो गया, मर गया, अगला जन्म लेगा तो डॉक्टर थोड़ा ही बनेगा। अगला जन्म लेके अगर डॉक्टर बनना भी चाहेगा तो दोबारा से पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी, पहली वाली डिग्री तो कैंसिल है ना। और यहाँ हमारी जो पढ़ाई है वो सतयुग में साथ जाएगी, हम पढ़ी उसके लिए रहे हैं। तो बाबा कहते तुम जानते हो इस पढ़ाई से हम 21 जन्म के लिए प्रलब्ध पाते हैं। वहाँ सतयुग में डॉक्टर आदि कोई होते ही नहीं, सतयुग में कोई डॉक्टर नहीं होंगे, कोई बीमारी आदि भी नहीं होती, बुखार भी नहीं होगा, कभी जुखाम नहीं लगेगा। और यहाँ तो सारी बीमारियाँ ही हैं, है ना। तो बाबा कहते वहाँ बीमारी ही नहीं होती, वहाँ तुम गर्भ महल में रहते हो, यहाँ गर्भ जेल में रहते हो। तो बहुत सजाएं मिलती हैं तभी पुकारते हो, इस जेल से बाहर निकालो, हम फिर कोई भूल नहीं करेंगे। धर्मराज से प्रतिज्ञा भी करते हैं, गर्भ में बच्चा धर्मराज से प्रतिज्ञा भी करते हैं। यहाँ तुमको शिव बाबा से प्रतिज्ञा करनी है कि बाबा हम कभी कोई विकर्म नहीं करेंगे, हम 5 विकारों का आपको दान देते हैं। भी हम कोई पाप कर्म नहीं करेंगे और अपने 5 विकारों का क्या देते हैं, दान देते हैं। तो यह भी बाप जानते हैं कि विकार कोई ऐसे फट से नहीं छूटेंगे, अंदर डर रहना चाहिए। हम विकारों का दान देकर फिर लेंगे तो बड़ा पाप हो जाएगा। भी विकारों का दान कर दिया और फिर अगर हमने यूज़ किया तो माना बड़ा पाप लग जाएगा। जैसे राजा हरिश्चंद्र का भी मिसाल है। बाप जानते हैं ऐसे नहीं कि 5 बाप जानते हैं ऐसे नहीं कि 5 विकार कोई झट से छूट जाते हैं, नहीं, टाइम लगता है। तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होगी तब ही लड़ाई लगेगी। यह 5 विकार है बड़े दुश्मन, उसमें भी मुख्य एक है देह अभिमान। उसका दान देना कितना मुश्किल है। घड़ी घड़ी बाप कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, परंतु यह होता नहीं है। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करें, बाबा कहते यह जल्दी से होता नहीं है। देह अभिमानी बनने से फिर काम की चोट लग जाती है। देह अभिमान सबसे तीखा है। जो देह का अभिमान है ना कि मैं हूँ, बाबा कहते ये अभिमान सबसे तीखा है। देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है, परंतु देह अभिमान आने से पाप होते हैं।
जब देह अभिमान में आ जाते हैं तभी बाबा कहते हैं इंसान क्या है, पाप करते हैं। 5 विकार दान में देना पड़े उसमें समय लगता है। साजन बगैर सजनियाँ तो जा ना सके। हमेशा देखो माना कहते हैं ना कि साजन खुद जाके सजनी को घर लेके आता है, अपने घर में लेके आता है, खुद सजनी थोड़ी जाके बैठ जाएगी उनके घर भी मैं आ गई। तो उसी तरह से अब शिव बाबा आया इस धरती पे हम सभी आत्माओं को वापस घर ले जाने के लिए। तो बाबा कहते साजन आया है सभी सजनियों को ले जाने के लिए। पहले साजन को जाना है फिर सजनियाँ। तभी देखो यहाँ भी दिखाते हैं जब शादी होती है ना, लड़का आगे लड़की पीछे। हाँ, कभी दिखाते हैं लड़की आगे जाए लड़का पीछे हो, नहीं। ये भाव दिखाया है कि शिव बाबा आगे और फिर हम आत्मा रूपी सजनियाँ उनके पीछे पीछे घर जाएंगे। तो साजन को आकर सभी आत्माओं को ले जाना है। जब तक कर्मातीत अवस्था हो तब तक पुरुषार्थ करना है। देह अभिमान आने से ही फिर भूले होती हैं। कहते हैं बाबा देह अभिमान में आकर विकार में गिरे तूफान तो बहुत आएंगे। विकार का संकल्प आया परंतु कर्म इंद्रियों से कभी कोई पाप नहीं करना। माया को जीतने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाप कहते हैं अगर शादी की हुई है तो पवित्र रहकर दिखाओ तो सन्यासी भी देखेंगे। तुमको आमदनी देखो कितनी भारी है, पवित्र रह दिखाया तो बहुत ऊंच पद पाएंगे। तुम पर तो सब कुर्बान जाएंगे। बाबा भी महिमा करते हैं भल पवित्र भी रहे परंतु फिर योग भी चाहिए। सिर्फ पवित्रता नहीं, फिर साथ में योग भी चाहिए। योग में ही घड़ी घड़ी विघ्न पड़ते हैं, देह अभिमान आ जाता है। पवित्र सो तो ठीक। बाबा कहते पवित्र रहते हैं सो तो ठीक। पवित्रता से ही पवित्र दुनिया में वर्षा पाएंगे परंतु फिर माया भी जोर रखेगी। माया बहुत वार करती है। बाप समझाते हैं यह सब होगा। बहादुरी दिखलाते हैं परंतु साथ साथ निरंतर याद भी रहे तब ही विक्रम विनाश होंगे। रुस्तम जो बनते हैं उनको माया भी बहुत सताती है। जो बाबा कहते हैं जितना ज़्यादा बाबा को याद करते हैं ना रुस्तम बनते हैं, उनको माया भी ज़्यादा ही सताती है। याद में मुश्किल रह सकते हैं, जो रह सकते हैं उनसे अनुभव पूछना चाहिए, क्या समझते हैं कैसे रहते हैं। याद में रहने से विक्रम विनाश होंगे। यह बात ही बिल्कुल न्यारी नहीं है। यहाँ बैठे हो तो नशा चढ़ा हुआ है। यह भी समझते हैं कि भगवान एक ही निराकार है, ना कि कृष्ण। वास्तव में कृष्ण के लिए शास्त्रों में बातें लिख दी हैं कि उखरी से बांधा यह किया, यह कोई बातें हैं नहीं। जो कृष्ण के लिए दिखाते हैं ना, श्री कृष्ण मिट्टी खाता था, हाँ शरारती था, माखन चोरी करता, फिर गोपियाँ उसको उखरी से बांध देती। तो बाबा कहते ऐसी कोई बातें है नहीं है, ये तो सारी बस ऐसे कहानियाँ ही हैं। बाकी कृष्ण कोई ऐसा नटखट नहीं था। यह तो बाबा कहते उसकी गलानी की है। भी अगर बच्चा शरारता करे, हाँ तो घर में बच्चा शरारता करे तो उसका गुणगान करते हैं कि उसके गीत गाते हैं, नहीं ना। तो बाबा कहते ये तो बल्कि श्री कृष्ण की इंसल्ट करना है, उसकी गलानी करनी है। कृष्ण में तो कोई भी अवगुण होता ही नहीं। भी कोई श्री कृष्ण गोपियों के वस्त्र चुराए तो कोई अच्छी बात थोड़ा ही है ना। तो बाबा कहते पर श्री कृष्ण में कोई अवगुण नहीं होता। चंचलता करना यह भी तो एक अवगुण ही है। अब गोपियों की मटकी भी तोड़ देना, मक्खन भी खा लेना, चोरी करना तो कोई अच्छी बात है कि? अब आप घर में कोई चीज़ बना के रखो हैं, बाहर का कोई बच्चा आके खा जाए तो क्या करोगे? खुश होगे, है ना। थप्पड़ पड़ेंगे, उसको मार पड़ेगी अगर पकड़ा गया तो, है ना। तो महिमा करेंगे क्या ये, उसकी माँ को बताएंगे भाई इसको दो सज़ा। तो बाबा कहते कि
चंचलता करना यह भी एक अवगुण है। कृष्ण तो बिल्कुल ही मर्यादा पुरुषोत्तम आत्मा है, वो कोई चंचलता नहीं करती, कोई माखन चोरी नहीं करेगी, मटकी नहीं तोड़ेगी, कॉपियों के वस्त्र नहीं चोरी करेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाबा कहते हैं उनकी महिमा में तो गाते हैं सर्वगुण संपन्न, गाया जाता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। बोलो गुरु तो हमारा है ही नहीं, हम इनको न तो गुरु न ईश्वर मानते हैं। पतित पावन तो एक ही निराकार है ना, साकार गुरु, कोई पतित पावन हो न सके। इस समय तुम परम पिता परमात्मा की सारी जीवन कहानी को जानते हो। 5000 वर्ष में शिव बाबा का क्या पाठ बजता है यह भी तुम जानते हो बाप द्वारा। नॉलेज फुल तो बाप है ना, सुख शांति आनंद का सागर, यह महिमा उनकी है। बाप के पास खजाना है तो ज़रूर बच्चों को ही देते होंगे। शिव बाबा के पास खजाना है तो किसको देंगे, अपने बच्चों को ही देंगे ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए इन कर्मेंद्रियों से कोई भी भूल नहीं करनी है। कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है तो अब बाबा कहते हैं इन कर्म इंद्रियों से कोई भी भूल नहीं करनी है। पवित्र रहने के साथ साथ याद में भी मजबूत होना है। पवित्र रहने के साथ साथ याद में भी क्या है, मजबूत होना है। दूसरा है सदा पुण्य आत्मा बनने के लिए तन मन धन से बाप पर बलिहार जाना। सदा पुण्य आत्मा बनने के लिए क्या है, तन मन धन से बाप पर बलिहार जाना है। एक बार बलिहार जाने से 21 जन्म के लिए पुण्य आत्मा बन जाए। एक बार अगर तुम भगवान पर बलिहार जाओगे तो 21 जन्म के लिए बाबा कहते पुण्य आत्मा बन जाएंगे। वरदान है उपराम और एवर रेडी बन, बुद्धि द्वारा अशरीरीपन का अभ्यास करने वाले सर्व कलाओं में संपन्न था। उपराम माना इस दुनिया से मन उठ गया, और एवर रेडी माना तैयार बैठे हैं, है ना। बुद्धि द्वारा अशरीरीपन का अभ्यास करने वाले ही क्या हैं, सर्व कलाओं में संपन्न भाव। जैसे सर्कस में कला दिखाने वाले कलाबाज का हर कर्म कला बन जाता है। जैसे सर्कस दिखाते हैं ना, तो उनके अंदर जो कला दिखाने वाले हैं उनका हर कर्म क्या होता है, कला होता है। वे कलाबाज शरीर के कोई भी अंग को जैसा चाहें, जहाँ चाहें, जितना समय चाहें मोल्ड कर सकते हैं, माना शरीर को अपने को घुमा देते हैं। यही कला है। आप बच्चे बुद्धि को जब चाहो, जितना समय, जहाँ स्थित करना चाहो वहाँ स्थित कर लो। तो यही सबसे बड़ी कला है। इस एक कला से 16 कला संपन्न बन जाएंगे। इस एक कला से ही 16 कला संपन्न बन जाएंगे। इसके लिए ऐसे उपराम और एवर रेडी बनो जो ऑर्डर पर मान 1 सेकंड में अशरीरी बन जाओ। युद्ध में समय ना जाए। बाबा हमें कहे 1 सेकंड में अशरीरी हो जाओ तो अशरीरी बन गए। हम बाबा कहते युद्ध करने में समय नहीं जाए। स्लोगन है सरलता और सहनशीलता के गुण को धारण करने वाले ही सच्चे स्नेही और सहयोगी हैं। बाबा ने हमें ऑर्डर कहा है, ऑर्डर दिया है कि सरलता और सहनशीलता, इसके गुण को धारण करने वाले ही कौन है, बाबा के सच्चे स्नेही हैं और सच्चे सहयोगी बच्चे हैं। अच्छा, ओम शांति।